स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुयोग दूत में। आज प्रोग्रामिंग इन सी इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, इनका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है और आउटपुट में क्या वैल्यू आती है, ये ठीक से समझ लीजिए। अब यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बिट्स ऑफ द नंबर। हम सबको पता है कि एक बाइनरी सिस्टम होती है, हम वो नंबर बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो बिट्स बनते हैं हर नंबर के बाइनरी में, उन पे ये बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये ऑपरेटर को समझने के लिए कोई भी नंबर बाइनरी में कैसे लिखा जाता है वो मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे टोटल बिटवाइज के 6 ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो हमें एक एक ऑपरेटर यहाँ पे देखना है। अब ज्यादा करके बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर पे ही एप्लीकेबल होते हैं, फ्लोट पे ये एप्लीकेबल नहीं होते और कैरेक्टर पे भी हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर है बिटवाइज एंड। तो एक बार एम्परसेंड का साइन लिखा जाता है, अगर मैं 2 बार एम्परसेंड का साइन लिखता हूँ तो वो लॉजिकल एंड हो जाता है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इफ बिट्स ऑफ ऑपरेंड इज 1 देन आंसर इज 1। इसका मतलब क्या है कि जो 2 ऑपरेंड मेरे पास है, अगर दोनों का बिट 1 होगा तो ही इसका आंसर बिटवाइज एंड का 1 आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। लेट्स से 2 वेरिएबल आपके पास है, ए और बी। ए की वैल्यू है 14 और बी की वैल्यू है 7। सी नाम का मैंने वेरिएबल लिया है जिसमें इसका बिटवाइज एंड का आउटपुट आने वाला है। तो ए एंड बी, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में सेव होगा, सी में सेव होगा। अब 14 को मैंने बाइनरी में लिख लिया, तो बाइनरी में उसका नंबर क्या आएगा, 1110 8421। 7 है, 7 को मैंने बाइनरी में लिख लिया, तो वो क्या आएगा, 0111। अब इसमें मुझे बिटवाइज एंड करना है, तो चेकिंग कैसे करूंगा मैं। अब यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। अगर दोनों 1 होंगे तो ही आंसर 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 0 आया। फिर ये था 1, ये था 1, तो यहाँ पे 1 आया। ये था 1, ये था 1, तो यहाँ पे 1 आया। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 0 आया। तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट आया 0110। इसका मतलब क्या, 6। तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो ये हो गया बिटवाइज एंड ऑपरेटर। फिर आता है आपका बिटवाइज ऑल ऑपरेटर। एक बार वर्टिकल लाइन हम देते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, बिट्स ऑफ एनी वन ऑपरेंड इज 1 देन आंसर इज 1। इसका मतलब क्या है कि जो 2 ऑपरेंड आपके पास है, बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें से अगर किसी एक ऑपरेंड का भी बिट 1 है तो आंसर 1 आएगा। सेम एग्जांपल मैंने लिया है 14 और 7 का। अब यहाँ पे देखिए 0 1, एक 1 हमारे पास है, तो क्या आया आउटपुट में 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1। तो आउटपुट में सब 1 आ रहे हैं, तो इसका डेसिमल नंबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब ए और बी करने के बाद सी में क्या वैल्यू आएगी, 50। ठीक है, अब देखते हैं बिटवाइज एक्सऑर और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। अब देखते हैं थर्ड ऑपरेटर एक्सऑर। तो एक्सऑर का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, रेस टू हम जिसे कहते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है कि जो 2 ऑपरेंड के बीट आपके पास होते हैं, अगर दोनों अलग है, दोनों अलग है मतलब क्या, पहले ऑपरेंड का बीट है 1, दूसरे ऑपरेंड का बीट है 0, तो आउटपुट में 1 आएगा। या पहले ऑपरेंड का बीट है 0, दूसरे ऑपरेंड का बीट है 1, तो भी 1 आएगा। यानी कि ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए तब 1 आता है। अब एग्जांपल से समझ लीजिए। सेम मैंने ए और बी लिया है, 14 और 7। तो 14 हम कैसे लिखेंगे, 1 1 1 0। 7 हम कैसे लिखेंगे, 0 1 1 1। अब इसको मुझे एक्सऑर करना है, ए एक्सऑर बी। तो कैसे होगा, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, दोनों अलग अलग है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, तो दोनों सेम है, तो सेम होगा तो आंसर में क्या आएगा, 0। 1 1 सेम है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। 1 0
दोनों अलग अलग है, तो आउटपुट में क्या आएगा 1। और इसका जब मैं डेसिमल निकालूंगा तो वो कितना आएगा 9। इसका मतलब ए XOR बी करने के बाद सी में क्या आउटपुट आएगा 9 आउटपुट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑपरेटर होता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मतलब क्या, एक नंबर जो है आपको वो आपको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है बाय सम बिट्स। ठीक है, तो ये कितने बिट्स से आपको शिफ्ट करना है ये भी वहां पे बताया जाता है। अब मान लीजिए, अब ये जो ऑपरेटर है इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए राइट शिफ्ट, दो बार आपको लिखना है, ए राइट शिफ्ट 2। इसका मतलब जो है ए को आपको राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना है बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी थी 14। ठीक है, 14 को हम कैसे लिखेंगे 1 1 1 0। अब इसको मुझे राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना है, कितने बिट्स से 2 बिट्स से, मतलब ये जो 1 है, ठीक है, ये इस लोकेशन पे आना चाहिए, ये जो 1 है ये इस लोकेशन पे आना चाहिए। तो ये जो 1 और 0 है अब ये निकल जाएंगे, तो ये 1 0 यहाँ पे आने के बाद बाकी की जो प्लेस है वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा 0 0। मतलब ये जो नंबर है ये राइट हैंड साइड को 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद क्या आउटपुट में आएगा 2। इसका मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सी में क्या वैल्यू आने वाली है 2 आने वाली है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर।